गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर नामांकन में वृद्धि को लेकर के आगे कंटिन्यू स्टडी करते हैं, जिसमें आज आपका सेकंड टॉपिक है कि विद्यालय से जो बाहर गैर नामांकित बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है, उनको हम एनरोलमेंट में कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से जब एडमिशन होता है तो घरों घरों पे जाकर के सर्वे किया जाता है। साथ ही एनजीओ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन में ऐसे संगठन जो शिक्षा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न ऐसे विद्यालय हैं जिनको अपनी एनजीओ के अंदर उपलब्ध सामग्री को प्रोवाइड कराते हैं ताकि बालकों की शिक्षा में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। इस प्रकार से गैर सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन है जो बिना सरकारी से कोई लाभ प्राप्त किए अपने ही व्यक्तिगत रिसोर्सेज के माध्यम से स्कूलों के अंदर जाकर के कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना या उनको यूनिफॉर्म है या कभी कभी बच्चों को फ्रूट्स और इस प्रकार की कुछ ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना ताकि बालक अधिक से अधिक शिक्षा से जुड़ सके। तो इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाएं तो चल ही रही है ताकि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष हो वो नामांकन से वंचित नहीं रह सके। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कार्य यह भी है कि एनरोलमेंट को बढ़ावा देने के लिए जनता का सहयोग भी लिया जाए, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। जन सहयोग के माध्यम से ही हम जनता को शिक्षा के प्रति अवेयर भी कर सकते हैं। साथ ही जो एडमिशन योग्य बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जनता का सहयोग लेना आवश्यक है। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को इस स्तर पर ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि बालक अधिक से अधिक विद्यालय में नामांकित हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। अब वो कौन कौन सी भागीदारी होगी? इसके लिए सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में ग्राम पंचायतों की सहभागिता अधिक से अधिक प्राप्त करने के प्रयास हेतु निम्नलिखित कार्य किए गए हैं, जिसमें ग्राम प्रधान को शिक्षा समिति का अध्यक्ष होना आवश्यक है। यानी जो शिक्षा की समिति बनी है ग्रामीण स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर, उसमें ग्राम प्रधान का उसका अध्यक्ष होना आवश्यक है। दूसरा, अभिभावक शिक्षक संघ का निर्माण। आज हर एक ग्रामीण एरिया में जो भी स्कूल्स हैं, हर स्कूल के अंदर एक अभिभावक शिक्षक संघ का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार ऐसे विद्यालयों में मातृ शिक्षक संघ का भी निर्माण किया गया है। और इसके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन समिति का भी गठन किया गया है ताकि अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों की सहभागिता लेकर जो गैर नामांकित बालक बालिकाएं हैं उनको एनरोल्ड किया जा सके, उनको शिक्षा से जोड़ा जा सके। विभिन्न स्तरों पर नामांकन वृद्धि का थर्ड पॉइंट है कि ड्रॉप आउट्स बालकों की संख्या यानी 6 से 14 आयु वर्ग के अंतर्गत। ड्रॉप आउट्स वो बालक जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या विद्यालय जाना ही बंद कर देते हैं, उन बालकों को ड्रॉप आउट्स के अंतर्गत कम किया जाता है। अतः ड्रॉप आउट्स भारतीय विद्यालयों के अंतर्गत मैक्सिमम सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ड्रॉप आउट्स के लिए कई परिस्थितियां एक उत्तरदायी कारण है जो बालकों को उस विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई करने में या स्टडी करने में या विद्यालय में रुके रहने में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे यदि पिता का ट्रांसफ़र हो गया है या पिता की मृत्यु हो गई है या पारिवारिक कोई कारण है ट्रांसफ़र के साथ साथ, या आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होने के बावजूद भी बालक विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक परिस्थितियां भी, सामाजिक परिस्थितियां भी कि घर में रह करके अपने छोटे
बालकों का या छोटे भाई बहनों का देखभाल करना है, उन्हें टाइम पे खाना खिलाना है, तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम गर्ल चाइल्ड को लेकर के होती है। अगर वह अपने सभी भाई बहनों में बड़ी होती है और परिवार की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती कि माता घर में रहकर अपने बच्चों को संभाल सके। इसके विपरीत यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बड़े बच्चे भी माता पिता के साथ उनके रोजगार के क्षेत्र में कमाने के हिसाब से या छोटे भाई बहनों को संभालने के हिसाब से चले जाते हैं, जो पढ़ने योग्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। तो इस प्रकार कई परिस्थितियां ऐसी उत्तरदायी होती है जो बालक को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करती है। साथ ही इस ड्रॉप आउट्स के कारण गवर्नमेंट ने जितनी भी यूज़फुल, उपयोगी और अधिक से अधिक एनरोलमेंट करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं वो सभी ड्रॉप आउट्स के कारण आगे चलकर फेल हो जाती है। तो इस प्रकार नामांकन को अगर बढ़ावा देना है तो इन 3 कंडीशंस के अंतर्गत जो 3 परिस्थितियां हैं एनरोलमेंट को लेकर के, साथ में ग्राम पंचायतों की भागीदारी की या सहभागिता को बढ़ावा देने के संदर्भ में या ड्रॉप आउट्स को लेकर के, इन 3 समस्याओं का यदि प्रॉपर वे पे समाधान हो जाए तो अधिक से अधिक बालकों का विद्यालय में नामांकन किया जा सकता है और जो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 100% नामांकन, हम उस लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है। ड्रॉप आउट्स बालक और विद्यालय से बाहर रहने वाले बालकों को किस प्रकार से विद्यालय से जोड़ा जाए, उपाय सुझाएं। इस प्रकार से आपको इसका प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है कि हम किस प्रकार से जो विद्यालय से बाहर वाले बच्चे हैं और जो ड्रॉप आउट्स हैं, हम उनको किस प्रकार से स्कूल से जोड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और उन्हें कंटिन्यूसली पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो कुछ उपाय आपको सुझाने हैं, आपको उसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।